अक्टूबर महीने का अपना महत्व है, क्योंकि इस महीने में कई हिंदू त्योहारों एवं व्रतों को मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर 2023 का आरंभ अश्विन माह के तहत होगा, जबकि इसका अंत कार्तिक माह के अंतर्गत होगा। आपको बता दें कि अश्विन हिंदू वर्ष का 7वां महीना है और वर्ष 2023 में इसका प्रारंभ 30 सितंबर 2023 से होगा तथा इसका समापन 28 अक्टूबर 2023 को होगा। अश्विन माह की समाप्ति के साथ ही कार्तिक का पवित्र महीना लग जाएगा, जो 29 अक्टूबर 2023 से लेकर 27 नवंबर 2023 तक रहेगा। अक्टूबर का पंचांग तो हमने जान लिया, लेकिन अब जानते हैं कि इन महीनों के महत्व के बारे में, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अश्विन माह से। सनातन धर्म में अश्विन माह के प्रत्येक दिन को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस महीने में कई बड़े त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही आपको इस माह में पितरों का आशीर्वाद पाने का भी अवसर प्राप्त होता है। अश्विन 2023 का आरंभ पितृपक्ष के साथ होगा। इसके तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और 9 दिनों के लिए मां दुर्गा अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए उनके घर पधारेंगी। इसके साथ ही दशहरा, अष्टमी और महानवमी जैसे बड़े पर्व भी मनाए जाएंगे। यह माह देवी दुर्गा को समर्पित है और इस दौरान सूर्य धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और शरद ऋतु अपने पैर पसारने लगती है। अश्विन माह की पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का पावन महीना लग जाएगा। कार्तिक माह को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह अवधि श्री हरि विष्णु और तुलसी पूजा के लिए सबसे खास होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास के 4 महीनों में से एक होता है कार्तिक मास, और इस महीने की देवोत्थान एकादशी के दिन ही विष्णु जी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। शालिग्राम और तुलसी विवाह का आयोजन भी इस माह में ही किया जाता है। साथ ही कार्तिक में दीपदान, गंगा स्नान, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान विशेष फल देने वाले माने गए हैं। 2 अक्टूबर 2023 सोमवार संकष्टी चतुर्थी। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रत्येक माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत से जुड़ी मान्यता है कि जो भक्तजन इस व्रत को सच्चे हृदय से करता है, भगवान गणेश उसके जीवन में उत्पन्न सभी समस्याओं और संकटों को हर लेते हैं। इसलिए संकष्टी चतुर्थी पर श्री गणेश की पूजा पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली इंदिरा एकादशी को पितरों के उद्धार के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृ एकादशी का व्रत करने वाले जातक की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इंदिरा एकादशी हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। यह तिथि पितरों की आत्मा की शांति के लिए फलदायी मानी जाती है। 11 अक्टूबर 2023 बुधवार प्रदोष व्रत। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को विशेष स्थान प्राप्त है, जो कि पंचांग के अनुसार हर माह की त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। आपको बता दें कि हर महीने में प्रदोष व्रत 2 बार आते हैं। इसी क्रम में सोमवार के दिन पड़ने वाले व्रत को सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार के दिन आने वाले व्रत को भौम प्रदोष और जो व्रत शनिवार को पड़ता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। हर माह में आने वाला यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार मासिक शिवरात्रि। हर महीने आने वाली शिवरात्रि यानी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि कहते हैं और इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। सनातन धर्म में मासिक शिवरात्रि को महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि एक वर्ष में 12 बार आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है और शिव जी की आराधना की जाती है। 14 अक्टूबर 2023 शनिवार अश्विन अमावस्या। हर महीने अमावस्या तिथि आती है, लेकिन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या विशेष महत्व रखती है। इस अमावस्या को अश्विन अमावस्या, विसर्जनी अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अश्विन अमावस्या के साथ ही श्राद्ध की भी समाप्ति हो जाती है और पूर्वज अपने लोक वापस लौट जाते हैं। अश्विन अमावस्या का दिन ज्ञात और अज्ञात लोगों का श्राद्ध करने के लिए श्रेष्ठ होता है। 15 अक्टूबर 2023 रविवार शरद नवरात्रि। सनातन धर्म में एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि का त्योहार आता है, जो इस प्रकार हैं: माघ, चैत्र, शरद और आषाढ़। लेकिन इनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। इस दौरान भक्तजन देवी दुर्गा को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों तक व्रत करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों का अंत नवमी के दिन होता है। 15 अक्टूबर 2023 रविवार घट स्थापना। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में कलश स्थापना को महत्वपूर्ण माना गया है, जो नवरात्रि के आरंभ का प्रतिनिधित्व करती हैं। चाहे शरद नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि, इन दोनों में ही घट स्थापना शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान से की जाती है। मान्यताओं के अनुसार कलश स्थापना में कलश को भगवान गणेश का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। 18 अक्टूबर 2023 बुधवार तुला संक्रांति। सूर्य को वैदिक ज्योतिष में राजा का दर्जा प्राप्त है, जो कि 1 माह के अंतराल पर एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जब कभी भी सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो उस घटना को संक्रांति कहा जाता है। और अब सूर्य देव 18 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए इस संक्रांति को तुला संक्रांति कहा जाएगा। हालांकि सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इस प्रकार एक वर्ष में कुल 12 संक्रांति आती हैं। सूर्य गोचर की अवधि को दान पुण्य तथा धार्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार कल्परंभ। कल्परंभ को काल प्रारंभ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा का आरंभ षष्ठी तिथि से होता है। इस पर्व के संबंध में मान्यता है कि इस दिन देवी दुर्गा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस तिथि पर प्रातः काल घट या कलश में जल भरकर देवी दुर्गा को समर्पित करते हुए इसकी स्थापना की जाती है। घट स्थापना के पश्चात महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी, इन तीनों ही तिथियों पर माता दुर्गा की पूजा, आराधना और उपवास किया जाता है। 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार सरस्वती आवाहन। नवरात्रि पर्व के दौरान जिस दिन से देवी सरस्वती की पूजा आरंभ होती है, उस दिन को सरस्वती आवाहन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी उपासना की जाती है। नवरात्रि के अंतिम 3 दिन विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती जी को समर्पित होते हैं। यह पूजा सरस्वती आवाहन के साथ शुरू होती है और विजयदशमी पर सरस्वती विसर्जन के साथ समाप्त होती है। 21 अक्टूबर 2023 शनिवार नवपत्रिका पूजा। नवरात्रि पर्व में दुर्गा पूजा की शुरुआत महासप्तमी तिथि से होती है और इस दिन ही नवपत्रिका पूजा की जाती है। नवपत्रिका को कलाबाऊ पूजा भी कहा जाता है और यह पूजा मुख्य रूप से बंगाल, असम, ओडिशा आदि राज्यों में 9 तरह की पत्तियों को मिलाकर की जाती है। इस पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले 9 पत्तों में से हर पत्ते को देवी के 9 अलग अलग स्वरूप माना जाता है। 22 अक्टूबर 2023 रविवार दुर्गा महाअष्टमी पूजा।
नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दूसरे दिन महाअष्टमी का पर्व मनाया जाता है, जो संसार में महादुर्गाष्टमी के नाम से भी प्रसिद्ध है। महाअष्टमी तिथि पर देवी दुर्गा की पूजा का विधान भी महासप्तमी के समान रहता है, लेकिन आपको बता दें कि महाअष्टमी के अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। महाअष्टमी के दिन महास्नान के बाद मां दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करने की परंपरा है। 23 अक्टूबर 2023 सोमवार दुर्गा महानवमी पूजा। वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि की नवमी 23 अक्टूबर को पड़ेगी और यह नवरात्रि पूजा का अंतिम दिन होता है। महानवमी तिथि मां सिद्धिदात्री को समर्पित होती है। सनातन धर्म में महानवमी तिथि देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष मानी गई है। इस दिन मां दुर्गा की षोडशोपचार पूजा करने के बाद हवन आदि करने का विधान है। यह दुर्गा पूजा का तीसरा और अंतिम दिन होता है। 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार दुर्गा विसर्जन। शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन नवरात्रि की समाप्ति के साथ साथ दुर्गा पूजा का समापन दुर्गा विसर्जन के साथ होता है। साथ ही अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को नवरात्रि पारणा भी किया जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों का भी अंत होता है। 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार दशहरा। हिंदू धर्म में दशहरा का त्योहार विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर आता है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशहरा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति रावण का वध करके अपने अर्धांगिनी सीता जी को रावण की कैद से मुक्त कराया था। साथ ही इस दिन कुछ लोग शस्त्र पूजा भी करते हैं। 25 अक्टूबर 2023 बुधवार पापांकुशा एकादशी। पापांकुशा एकादशी हर साल शारदीय नवरात्रि की समाप्ति के बाद और दशहरा के अगले दिन पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर श्रीहरि विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत रखकर विष्णु जी की पूजा करने से भगवान विष्णु अपने भक्त से प्रसन्न होकर धन धान्य तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और सभी पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। 28 अक्टूबर 2023 शनिवार अश्विन पूर्णिमा व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसे शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की माने तो पूरे वर्ष में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में दर्शन देते हैं और इससे निकलने वाली किरणें अमृत समान मानी जाती है।